ही अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना अरशद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं। किसी शायर ने कहा है कि खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब व मिंबर है, खिताबत मार्कों में तीर है, तलवार व खंजर है, और खिताबत हीन अय्यूबी की फौजों को जगाया है। खिताबत हीन अय्यूबी की फौजों को जगाया था, सलेबी कुव्वतों को जिसने धरती से मिटाया था। तारीख़ इस्लाम का ये अजीम सपूत फातह क़िबले अव्वल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने मैदान जंग में अस्कर इस्लाम को खिताब किया था कि तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस इंसान के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। तो हजरात गिरामी, जो औरत और शराब का दिलदादा हो वो कभी भी अपनी तारीख को बदल नहीं सकता है। अगर हम इन चीजों के पीछे हैं तो यकीनन हम इन आदतों से हमें दूर रहना होगा, और दूर रहने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें तरगीब फरमाई उसकी तरफ देखना होगा। मैं हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि हजरत मौलाना मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी मुबल्लिग दारुल देवबंद हैं। देवबंद के हवाले से किसी शायर ने कहा था कि इसमें नहीं कलाम की देवबंद का वजूद, हिंदुस्तान के सर पे है एहसान मुस्तफ़ा, और ताहशर उस पे रहमत परवरदिगार हो पैदा किए हैं जिसने फिदाया ने मुस्तफ़ा, और उस मदरसा के जज्बे इज्जत से रिश्ते से पहुंचा है खासो आम को फैजान मुस्तफ़ा, और गूंजेगा चार खूट नानोतवी का नाम, बांटा है जिसने बादे इरफान मुस्तफ़ा। हजरत तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अरे दो तीन आदमी को दे दीजिए, कोई बांट देगा पड़ते, ले लो अपने हाथ पकड़ो, लोगों को दे दो, सब तक पहुंचा दो। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, ये किताबचा जो आपके हाथ में दिया जा रहा है, इसमें उन वाक़यात और हालात जिससे गुजर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसका तज़किरा किया है। दूसरे हमारे यहाँ किस तरह की तालीम होती है, हम क्या करते हैं, हमारा जहन क्या है, इस किताबचे में दर्ज किया गया है। आप सभी हजरात की खिदमत में एक किताबचा पेश किया जा रहा है, आप पढ़ लें, घर ले जाकर पढ़ेंगे। मैं भी आपको, ये असलन ये तो खुतबे सदारत ही है, लेकिन दर हकीकत खुतबे सदारत तो जैसे बात बेकार हो जाता है, इसलिए उसको मुख्तसर तारुफ रखा है मदरसे का, और उसमें हमारे मदरसे में कुछ सिलसिला है बच्चों को अस्कार मसनूना का, कुछ दुआएं सिखाई जाती हैं, 40 हदीसें, छोटी छोटी हदीसें हैं जो पढ़ाई जाती हैं, उसका तज़किरा किया है ताकि ये आपके काम आए और आप ले जा करके अपने बच्चों को पहुँचाए। इसलिए मैं उसको उसी तरह से आपके सामने पढ़ देता हूँ जिसमें आप यहाँ के हालात भी समझ लेंगे और उसका इसका जायजा भी ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दे दीजिए, नजरात की किताब। आज से तकरीबन 21 साल कबल 2003 में अहकर बिलारी गांव में पहली मरतबा हाजिर हुआ था। 2003 में आजिदुल वहाब साहब मरहूम थे, यहाँ उनके मकान पर ठहरा। उस वक्त आबादी के अक्सर मकानात कच्चे और छप्पर के थे। हाजी साहब ने भरपूर फातिर और तवाज़ो किया। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद मैंने कहा नमाज पढ़ने चले। वो हजरात मुझे लेकर ऐसी मस्जिद में गए जिसकी दीवारें और छत सब छप्पर के थे, और मिंबर के लिए कुछ ईंटें रखी हुई थी, उस पर मुसल्ला बिछा। मैंने पूछा ये क्या है? इन हजरात ने बताया कि हम लोग देवबंदी बरेलवी सभी एक साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन एक मौलवी साहब जो बरेलवी तबके से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ देवबंदी और बरेलवी फिरक़ेबाज़ी शुरू कर दी, जिसमें आपस में लड़ाई का माहौल बन गया। तो यहाँ के ठाकुर साहब जो इस वक्त प्रधान थे बीच बचाव कर दिया और हम देवबंदियों ने पुरानी मस्जिद छोड़ दी। फिर आजिदुल वहाब साहब मरहूम और उनके भाई अब्दुल बाकी और बांके साहब मरहूम, इन हजरात ने ज़मीन मस्जिद के लिए दी, जिस पर इन लोगों ने बताया कि हम लोग गरीब आदमी हैं, चंदा करके एक 6 की मस्जिद बनाई। असली तो ये हुआ, ये मस्जिद जो सामने दीवार खड़ी है इसी की। मुझे इस बात का सख्त एहसास हुआ। हमने जाकर अपने एक दोस्त से जिसका तज़किरा किया, उन्होंने खास रकम 25,000 रुपये दिया और कहा जाकर मस्जिद की बुनियाद रख दे। उस जमाने में 25,000 रुपये बहुत वैल्यू रखता था 2003 में।
चुनांचे मैंने बिलाहरी गाँव वालों के ताउन से वालिद मोहतरम मौलाना हकीम मोहम्मद अहमद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आकर मस्जिद की सच्ची बुनियाद रख दी और मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। गाँव वालों ने भी अपनी गुर्बत के बावजूद दिल खोल कर मस्जिद का ताउन किया। एक बात दरमियान में बता दूं, ये पूरा इलाका यहाँ से लेकर के और पूरा कादीपुर के आगे तक ज्यादातर हमारे मुहिब वतन ठाकुर भाइयों की ये आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका पुरअमन है। पूरे हिंदुस्तान में झगड़ा होता है, फसाद होता है, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, यहाँ कुछ नहीं होता। ठाकुरों की आबादी ज्यादा है, वो एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, प्रधान भी हैं, मेंबर भी हैं, सब वही है। लेकिन उनका ताउन हमारे साथ पहले भी था, जिस दिन हम आए थे उस दिन भी था और आज भी है। और कभी कभी हम उनको 15 अगस्त 26 जनवरी पे दावत देते हैं तो हमारी दावत पर आकर लब्बैक कहते हैं और हमारा ताउन करते हैं। वो हमारे मोहसिन हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। अब ये बात तो इतनी सी हो गई, लेकिन तामीरी काम मस्जिद के लिए ईंट बालू मोरंग वगैरह ट्राली से मस्जिद की जमीन तक लाना मुश्किल था। इसलिए तामीरी सामान गांव के बाहर शाम को गिरा दिया जाता। फिर रात में औरतें और बच्चियां मेहनत करके सब सामान मस्जिद के मकाम तक पहुंचा देती और यहाँ से मर्द हजरात मजदूरों का मजदूरी का पूरा काम अल्लाह वास्ते फ्री करते। सिर्फ एक मिस्त्री था, बकिया ये हजरात इसके साथ लगे रहते। इस तरह गाँव के मर्द औरत बच्चे बच्चियां सबों ने मिलकर इस मस्जिद की तामीर कराने में ताउन दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनकर तैयार हो गई, जिसमें अभी आपने नमाज पढ़ी है। अब नमाज पढ़ने के लिए सोचा कि किसी को कह दिया जाए जो नमाज पढ़ाए, तो लोगों ने बताया कि यहाँ हाजिर वहाब के अलावा कोई कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि अक्सर लोगों को कलमा तक भी नहीं आता है। उस वक्त तकरीबन 35-40 मुसलमानों के मकानात थे पूरे बिलाहरी गाँव में। इस पर मुझका बहुत असर हुआ। मैंने कहा अच्छा आप हजरात इस मस्जिद में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। चुनांचे कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया। फिर यहीं से तालीम का आगाज हुआ और इसी मस्जिद में मकतब शुरू हो गया। चंद ही दिनों में लोगों में काफी शौक पैदा हो गया, बच्चे ज्यादा आने लगे। फिर इत्तेफाक से मस्जिद से मुत्तसिल जहाँ जलसा हो रहा है एक किता जमीन 10 बीसा बड़ी मेहनत और जाफिशानी से मिली। फिर इसी को खरीद कर जो मकतब मस्जिद में शुरू हुआ था उसी छप्पर के नीचे मुंतकिल कर दिया गया जहाँ आज जलसा हो रहा है। इत्तेफाक की बात यही वो जमीन है जहाँ एक बहुत बड़ा छप्पर डाला गया था। तकरीबन 7-8 साल ये मकतब इसी छप्पर के नीचे चलता रहा। फिर बहुत से अहबाब इस मकतब को जो छप्पर के नीचे चल रहा था देखने आते रहे और दुआओं से नवाजते रहे। हजरत मोहतमिम साहब दारुल देवबंद का पहली मर्तबा इस मकतब में वरूद मसूद। अजीब सी बात है, सन 17 जून 2010 को घासीगंज का जलसा था। मौलाना दारुल देवबंद के मोहतमिम शेख रशीद हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी मुद्दसिल वाली जो 17 जून 2010 घासीगंज सहारनपुर के जलसे में तशरीफ ले जा रहे थे। मेरी दरख्वास्त पर हजरत बनारस से चलकर चांदा कादीपुर भरोसा होते हुए बिलाहरी तशरीफ लाए और यहीं इस मदरसे की जगह पर असर की नमाज अदा फरमाई। उनके हमरा हाफिज अब्दुल्ला साहब सिगरा बनारस, हाजी अब्दुल अजीम को बनारस ये मेरे दोस्त और हाजी अब्दुल अलीम का अशफाक नगर बनारस हजरत के रफीक सफर हजरत मोहतमिम साहब दामर बदकारों में चंद बच्चे और बच्चों का कुरान पाक सुना तो बहुत खुश हुए और फरमाया बच्चों का कुरान पाक सुनकर दिल खुश हो गया। आप बच्चों को जो मखरज और हुरूफ की अदायगी करवा रहे हैं यही असल है। हजरत फरमाया जो मुझे आप हुरूफ की अदायगी करा रहे हैं असल काम यही है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने हाथ उठाकर दुआ फरमाई और छप्पर की जगह पर पुख्ता इमारत की भी दुआ कर दी जो आज आपके सामने मुख्तसर सी इमारत बड़ी दिखाई दे। ये सामने जो इमारत है हजरत यही तशरीफ फरमाते और यही दुआ किया था। लोगों ने यहाँ की तालीम और तरबियत देखकर फरमाया कि आप मेरे बच्चे को हाफिज कुरान भी बनवा दें। चुनांचे कुछ अरसे के बाद शोबे नाजरा कुरान पाक और प्राइमरी के साथ साथ शोबे हिफ्ज़ भी कायम कर दिया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बिलाहरी और अतराफ गाँव के बच्चे दाखिले के लिए आने लगे। जगह की किल्लत की वजह से ज्यादा बच्चे दाखिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए हस्ब औसत बच्चों को दाखिल किया जाता रहा और तालीम जारी रही।
दारुल-क़ामा और दरसगाह का संग बुनियाद। दोस्तों से सलाह मशवरा के बाद 10 कमरों की बुनियाद अल्लाह ताला के भरोसे पर तामीर करवाने का प्रोग्राम तय कर दिया गया है, जो आज बतारीख 24 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमेरात रात 8 बजे इसकी बुनियाद संग बुनियाद रखी गई। यही कमरे दरसगाह भी होंगे और बच्चों के रहाइश से काम भी आएंगे। कमरे का साइज 15 बाई 20 और बरामदा 9 बाई 20 का होगा। कुल 480 स्क्वायर फीट जमीन है, जिसकी मौजूदा लागत इस गिरामी के जमाने में तकरीबन 4 लाख होगी। अहले खैर हजरात से खुसूसी तवज्जो की दरख्वास्त है, अगर पूरा कमरा नहीं बना सकते तो कमरे का जो चीजें हैं, ईंट बालू मोरंग सरिया, वो दे दीजिए और आखिरी के दुआओं से नवाज दीजिए। तालीमी मेयार रोज़ अव्वल से अहकर की ये ख्वाहिश रही और कोशिश भी रही कि जितने बच्चे हमारे इस मकतब में पढ़ने आए उनके हरूफ और मखारिज दुरुस्त होने चाहिए। बच्चों का कुरान करीम मुकम्मल कराना हमारे यहाँ लाजिम नहीं रखा गया। हाँ, तस्हीह हरूफ पर पूरी कोशिश रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी। जबकि हर बच्चा दर्जे चहारुं तक वरना दर्जा पंजुम तक कुरान करीम खुद खत्म कर लेता है, बल्कि बाद बच्चे तो दोहरा भी लेते हैं नाजरा कुरान करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। बहुत से अहबाब ने बच्चों का कुरान सुना तो बेसाख्ता कह पड़े कि मैंने इतना अच्छा बच्चों को कुरान पढ़ते नहीं सुना, बल्कि मैं भी इतना अच्छा मखरज से नहीं पढ़ता हूँ। शहर फैजाबाद से डॉक्टर अतीक अहमद मरहूम शफीक मेडिकल हॉल रिकाबगंज यहाँ तशरीफ लाए थे। छप्पर था उस वक्त, तो बच्चों का कुरान पाक सुनकर सब बच्चों को खुश होकर 10-10 रुपए इनाम दिए थे। उस वक्त मकतब में 110 बच्चे मौजूद थे और हाफिज मोहम्मद अहमद हुसैन वाले तालीम दे रहे थे। बाद बच्चियां इस मकतब में पढ़कर जब शादी होकर अपने ससुराल गईं, उन्होंने कुरान पाक पढ़ा तो घर की औरतें जमा हो गईं और कहने लगी, अरे ऐसा तो कुरान मर्द लोग मौलवी साहब लोग पढ़ते हैं, तुमने कहाँ पढ़ा है, इतना उम्दा कुरान पाक पढ़ रही। तो उसने कहा, हमारे गाँव में एक मदरसा है, मैंने कुरान पाक और उर्दू वगैरह वहीं पढ़ा। हमारे इदारे में हर बच्चा और बच्ची को सूरह गाशिया से लेकर सूरह नास तक कुरान करीम को हिफ्ज़ करना लाज़मी होता है, ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो सके। हमें खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिलहरी और अतराफ के अक्सर बच्चे और बच्चियों ने कुरान पाक पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। चूँकि इलाका बहुत गरीब है, इसलिए गांव वाले पूरे तौर पर इदारे को नहीं चला सकते, लेकिन अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक आज भी भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह ताउन दे रहे हैं। बिलहरी गांव बहुत ही गरीब लोगों का गांव है, जो 12 परवा मिलाकर बिलहरी कहलाता है, जब तकरीबन 2-3 किलोमीटर है, जिसमें अक्सर गैर मुस्लिम बिरादरान वतन की आबादी है, यानी ठाकुर बुजुर्गों की आबादी है। तकरीबन 80 से जायद इसमें मुस्लिम मकानात हैं। अक्सर लोग मजदूरी करते हैं। नील बिराहली के अतराफ में 20 गाँव हैं जो इसी तरह गरीबों के हैं, जिसमें किसी गाँव में 10-15, किसी गाँव में 20-22 मुस्लिम मकानात हैं। बाज़ गांव में मस्जिद भी है, बाद में नहीं है। इलाका दोस्त और इलाका दौलत और इल्म दोनों एतबार से पसमानदा है। ऐसे इलाके में दीनी तालीम का नज़्म एक बहुत बड़ा मसला है, जबकि दुनियावी तालीम के लिए कई कॉलेज और इंटर कॉलेज बिलहरी में आज भी मौजूद हैं। गरीबों की सहूलत बिलहरी में बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो गुर्बत की वजह से आज भी अपना इलाज नहीं करवा सकते, इसलिए मदरसे में गरीबों के इलाज के नाम पर एक फंड कायम कर दिया गया है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों का इलाज कराया जाता है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रखेगा। एक फंड है, हम इसमें गरीबों की इमदाद करते हैं, ज़कात का पैसा उसमें लगा देते हैं। तालीम और तरबियत, हमारे मदरसे में तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी पूरा जोर दिया जाता है। चुनांचे अस्कार मसनूना में मुख्तलिफ दुआएं बच्चों को याद कराई जाती हैं और अमली तरगीब भी दी जाती है। इफादे आम के पेश नज़र आप हजरात की खिदमत में अस्कार मसनूना पेश किया जाता है, ताकि आप अपने घरों में और मुताल्लिकीन में इन दुआओं को फैला दें और याद करा दें और अमल में भी लाएं। इससे इंशाअल्लाह उखरवी जबरदस्त फायदा होगा, यानी आखिरत में काम आएगा आपके। इसलिए गुजारिश भी करता हूँ कि जो अज़कार मसनूना हम बच्चों को सिखाते हैं, अपने कलमे में सुबह शाम याद कराते हैं, आप भी खुद याद कर लें और घरों में इसका माहौल बनाएं।
अस्कार मसूना में 25 दुआएं हैं जो आपकी खिदमत में पेश है। खाना खाने के वक्त की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अतमाना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। लोग आमतौर से मिनल मुस्लिमीन पढ़ते हैं, लेकिन हदीस में इसी तरह थे व जअलना मुस्लिमीन। सुबह के वक्त की दुआ अस्बहना व अज़मुल मुल्क लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम के वक्त की दुआ अमसैना व अमसल मुल्क लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमाताना व इलैहि नुशूर। बैतुल खला जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। बैतुल खला से वापसी की दुआ गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ाब व आफ़ानी। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा तहली अब्वाब रहमतिक। मस्जिद से निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। किसी के एहसान करने पर जज़ाकल्लाहु फिद दारैन खैरा कहना चाहिए। आईना देखते वक्त अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी व हस्सिन खुल्क़ी पढ़ना चाहिए। घर से निकलने वक्त की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। किसी की दावत खाने पर किसी का दूसरे का खाना खाए तो दावत पर कहे अल्लाहुम्मा अतइम मन अतमनी वस्क़ि मन सक़ानी। घर में दाखिल होने पर अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। बिस्मिल्लाह वलजना व बिल्लाहि खरजना व अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। किसी को हंसता हुआ देखे तो दुआ करे अज़कल्लाहु सुन्नका। इफ्तार के वक्त दुआ अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। किसी के मरने या मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। कोई मुसीबत आ जाए, चराग बुझ जाए, लाइट चली जाए, कोई परेशानी आ जाए, हर वक्त में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। बल्कि हम लोगों ने इसको खास कर दिया कि अगर किसी की मौत की इत्तिला मिलती है तो पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते, जबकि पढ़ना चाहिए। दुआ से पहले, वजू से पहले की दुआ, वजू करने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। वजू के दरमियान की दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सि'ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वजू के बाद की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। कपड़ा पहनने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा औरा बि औरती व अतजम्मलु भी हयाती। अजान के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदन वसीलत वल फज़ीलत व बाअस मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअता इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। यहाँ ठहर कर एक बात अर्ज़ कर दूं कि अस्कार मसनूना की जो दुआएं छपी हुई हैं, मसनून दुआएं दिल्ली और बम्बई से या बहुत से लोग इसमें इजाफा करते हैं, क्या कहते हैं वरज़ुक़ना शफ़ाअत यौमल क़ियामह, ये दुरुस्त नहीं है। हदीस में सिर्फ इतना ही साबित है, बल्कि वबास मकाम महमूदा तक है। एक हदीस में इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद है, इसलिए उसको यहाँ बढ़ा दिया गया। जब सवारी पर सवार हो सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। किसी के रुख़्सत करने पर पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह दीनका व ईमानका व ख़वातीम आमालिका। उसके बाद ये तो आपकी 25 दुआएं हुई जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है, जो हमारे यहाँ बच्चों को सुबह शाम पढ़ाई जाती है। हमारा बच्चा जब यहाँ से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह इन दुआओं को याद करके जाता है। अब अमल कराना घर पहुँचकर याद। आखिर में दो बात और कि रोजाना फजर और मगरिब के बाद हदीस में है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मास में शैउन बिला वला बिस्समाए व हुवस समीउल अलीम। सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। हदीस में आता अगर कोई जहरीला जानवर भी इसके पढ़ने के बाद पैर नीचे पड़ जाएगा तो इंशाअल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 40 अहादीस मुबारका आज अहादीस मुबारका में 40 अहादीस बच्चों को याद कराई जाती है और रोजाना उनका विर्द भी कराया जाता है ताकि बच्चों के ज़हन नशीन रहे और कुरान करीम के साथ साथ अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हत्तल मक़दूर मुनासिबत रहे, जो एक तरह की ज़हनी तरबियत है और अमली ज़िंदगी मजबूत करने में मुमिद व मुआविन भी है। इफ़ादे आम के पेश नज़र आपकी खिदमत में इन 40 अहादीस को मा तर्जुमा के पेश किया जाता है ताकि आप खुद भी इसको याद करके अमल करें और अपने अहले खाना और मुताल्लिक़ीन को याद करवाएं, जो हम सब के लिए और आप सभी हज़रात के लिए सदक़े जारिया होगा, जिसका नफ़ा आखिरत में दिखाई देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जुमला अज़कार मसूना और अहादीस रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुख्तसर 40 हदीसें हैं, नंबर वार दर्ज कर दिया है। नंबर 1, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिस आदमी ने कलमे तैयबा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। हमारे बच्चों को जो हदीस याद कराई जाती है तो उसके साथ साथ तर्जुमा भी बराह रास्त फौरन याद कराया गया है। इन्नमल आमाल बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार नियत पर है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। मिफ्ताहुल जन्नत अस्सलात, जन्नत की कुंजी नमाज, जन्नत की कुंजी है। सव्वू सफूफकुम, अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो। मल्लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम भी नहीं किया जाता है। मन समता नजा, खामोश रहा उसने नजात पाई। ला यदखुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। कुल्लु मारूफिन सदका, हर भलाई सदका है। अस्सियाम जुन्नतुन, रोजा गुनाहों के लिए ढाल है। मन अरादल हज फलितअज्जल, जो शख्स हज का इरादा करे तो उसे चाहिए उसे जल्दी पूरा करे। दीन व नसीहा, दीन पूरा का पूरा खैरख्वाही का नाम है। अत्तियारत शिर्क, बदफाली शिर्क है। अफ्शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में रवाज दो। अलबादी बिस्सलाम बरी मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत बदकारी से भी ज्यादा सख्त गुनाह है। अलहया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शुबा है। अलगिना गिना नफ्स, हकीकी मालदारी दिल की मालदारी है। अलमजालिसु बिल अमाना, मजलिस अमानत है। यदुल्लाहि अला जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखेबाज हम में से नहीं है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। ला तत्तखिजुल कुबूर मसाजिदा, कब्रों को सद्देगाह न बनाओ। अन निकाह मिन सुन्नती, बेशक निकाह मेरी सुन्नत है। अनजिलुल नास मनाजिलहुम, लोगों को उनके मर्तबे के मुताबिक बर्ताव किया करो। अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। इन्नल गज़ब मिनश शैतान, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। अद्दुआ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। इन्नमल आमाल बिल ख़वातीम, तमाम अमाल में एतबार खात्मे का है। अल उज्रतु मिनश शैतान, जल्दबाज़ी शैतानी अमल है। जिन वर्जा, तौलो तो झुकता हुआ तौलो। अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। इन्नल मुस्तशार मोमिन, जिससे मशवरा किया जाए वो अमीन है। यानी जिससे कभी मशवरा लिया जाए तो वो मशवरा दे, फिर उस मशवरे को दूसरों को ना बताए, जिसको वो चाहे उसी को। अल खमर जम्माउल इस्म, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। अल खमर जम्माउल इस्म, मुसलमानों में खासकर नौजवानों में शराब पीने का माहौल हो गया है, इसलिए सुन लो। अल खमर जम्माउल इस्म, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है और बुनियाद है। तमाम बुराइयां यहीं से निकलती है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तोहफतुल मोमिन अल मौत, मोमिन का तोहफा मौत है। ला ज़रार वला ज़रार, ना नुकसान दो ना नुकसान उठाओ। ला यदखुल जन्नत क़ातिउन, रिश्तेदार तोड़ने वाला, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये 40 अहादीस हैं, बरकत के लिए मैंने आपके सामने पढ़ दी है। तर्जुमा आपके लिए कर दिया है, उलमा के लिए तर्जुमा नहीं है, वो हमसे अच्छा तर्जुमा करना जानते हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह बैठे हुए ये दुरूद शरीफ 80 बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसके 80 साल गुनाह माफ़ फरमाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अली दोनों बुजुर्गों से ये रवायत मंसूब है। आखिर में एक मशवरा है, तमाम मकातिब और छोटे मदारिस के जिम्मेदारान, यहाँ बहुत से मदारिस के जिम्मेदारान हमारे काबिर और जिम्मेदार बैठे हुए हैं। एक हकीर सा मशवरा है, ये मेरी तरफ से है, वो ये कि तमाम मकातिब और छोटे मदारिस के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि कम अज कम अपने बच्चों को ज़ोहर की नमाज में अमली मश्क के साथ तरबियत करें और अपने उसके साथ नमाज पढ़वाएं। इससे इनका ज़ोहर भी पढ़ने का बनेगा, नमाज पढ़ने का बनेगा और सही तरीका भी
नमाज का आ जाएगा और जुमला नमाज की दुआएं बगैर याद कराए याद हो जाएंगी। हमारे बचपन में हमारे मकतब में अमली मशक होती थी। हमारे मास्टर साहब 2 रकात नमाज पढ़वा कर दोपहर में तक छुट्टी देते थे। आज अल्लाह का फजल है उसी जमाने की नमाज की याद की दुआएं हैं जो आज भी काम कर रही हैं। इसलिए हम तमाम मदारिस और छोटे मदारिस और मकातिब के तमाम अपने अकाबिर से बुजुर्गों से हम गुजारिश करते हैं कि वो अमली मशक करा दें ताकि जहन बन जाए और मिजाज भी बन जाए। अज़ाइन अब हमारे क्या अज़ाइन है, ये छोटा सा आपके सामने मदरसा मकतब है। मदरसा क्या दिखाई देता है, लाइब्रेरी जो एक मदरसे की रूह होती है, इसका नज़्म अभी मदरसे में नहीं है। आइंदा साल इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो उसका भी नज़्म किया जाएगा और उसकी बुनियाद भी रखी जाएगी। अभी तो 10 कमरों की बुनियाद रखी गई है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसे पाए तकमील तक पहुँचाए। जामिया में शोबे जात हमारे यहाँ शोबे हिफ्ज़ नाज़रा है, शोबे प्राइमरी UKG LKG और शोबे प्राइमरी अव्वल ता पंजू है। इसलिए जामिया में दारुल इक़ामा भी कायम है जिसमें बैरूनी तलबा भी रहते हैं जिनके खाने पीने दवा इलाज सर्दी में लिहाज वगैरह सबकी जिम्मेदारी मदरसे पर है। आपकी ज़कात सदक़ात अतियात का बेहतरीन मरकज है। उम्मीद कि आप हजरात ख़ुसूसी तवज्जो फरमाएंगे। जाए सुल्तानपुर शहर से पूरब जाने कादीपुर रोड पर ये भरोसा चौराहा है। इस चौराहे से दक्षिण जानिब 6 किलोमीटर की दूरी बिलाहरी ये गाँव है। अभी जस्ट इसी के पीछे आधा किलोमीटर पर दरिया गोमती है। अब इसके पीछे जो आबादी अभी ये जो आबादी मदरसे के इर्द गिर्द ये मदरसे के क़याम की बात शुरू हुई है, वरना ये सब खाली था और इतना खाली था कि महीना 2 महीने में 1.5 2 2.5 3 4 5 फुट का बड़ा सांप निकलता था यहाँ। अभी शुरू में जब यहाँ आए जब छप्पर में आके बैठ जाता था, इसके गवाह यहाँ बिलाहरी के बड़े बड़े सांप आते थे और बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारते थे। लेकिन हाँ अल्लाह का इतना फजल रहा कि किसी सामने किसी बच्चे के भाई काटा नहीं, किसी मुदरिस को तकलीफ नहीं पहुँचाया। और ये इतने जरिए बिलाहरी वाले अगर सांप बिल में घुसता है तो पूरा हाथ डाल देते हैं। मैंने एक सांप से कहा अरे पूरा हाथ डाल दिया, सांप अंदर गया तो मुझसे कहे क्या होता है इससे क्या तुम्हारा, अरे काट डाले काटेगा तब तो काटेगा, बिल में पलट कहाँ पाएगा, उधर निकल पाएगा पलट पाएगा नहीं। ये क्या कहते मंत्री इनको मालूम है, बिलाहरी वालों को हालांकि जिस बिल में सांप घुस जाए कोई हाथ नहीं डालता, लेकिन ये पहले हाथ डाल देंगे और धूम खींच बाद धूम खींच पकड़ के निकाल इन्हीं हजरात यहीं पर मदरसे में। तो अल्लाह का फल अब तो आबादी हो गई है, इसलिए सिलसिला बहुत कम हो गया। कभी कभार ऐसा होता है, शुरू में बहुत दिक्कतें थी। जिन हजरात यहाँ हमारे साथ ताउन किया, हमारे सईद भाई दुलारे मरहूम मुबीन भाई भी मौजूद है ये, और आफ्ताब भाई और अजीजुल वहाब साहब और ये जो हजरात बाकी साहब या जो हजरात यहाँ हमारे साथ अभी भी सभी लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाहरी के एक बच्चा, एक जवान, एक बूढ़ा मर्द औरत अभी साहब एहतराम करते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं यहाँ से गुजर जाता हूँ पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक बिलाहरी की औरतें आज भी मुझे ऐसे पकड़कर ऐसे करती हैं, आज भी करती हैं। गुजर जाऊं खाली गांव में तो औरतें आगे बढ़ के बूढ़ी औरतें चलने से चल कम पाती है, माजूर है, वो जाके ऐसे चूमती हैं, चूम कर ऐसे उतारती हैं। तो भाई उनका ज़ौक़ है। दोस्तों इन तमाम बिलाहरी वालों ने मेहनत करके इस मदरसे में कायम किया है। आपसे गुजारिश ये है कि आप जहाँ कहीं भी हों अपने दुआओं में याद रखें, और हमसे अगर आपकी कोताही मेहमान नवाजी में कोई कोताही हुई, आप मेहमान हैं, हमारा खातिर करना आपका हक है। हमारे दोस्तों ने खातिर किया, हमारे अकाबिर खुद आने वाले मेहमानों ने भी देखा, ताउन किया, और वो लोगों को सबको पानी पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे। और हमारे मौलाना जुबैर हैं, मौलाना हाफिज तैयब है और हाशिम के लड़के और हमारे स्टाफ के लोग हैं, इमरान वगैरह हैं, और हमारे गाँव के एक फर्द ने वगैरह हैं, आफ्ताब वगैरह सब लोग बड़ी मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं और साथ लगे रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे सामने बच्चे अभी फारिग हुए हैं, 9 बच्चे हैं। अब इनका काम दस्तारबंदी होगी। इस दस्तारबंदी के बाद फिर आगे जो अलाउंसर साहब जो प्रोग्राम सेट किए चलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। राब्ते के लिए कुछ नंबरात आखिर में सफा नंबर 16 पर दिए हैं, ये पंफलेट आप खुद ले जाएं, 2-4 ले जाएं। इसमें चहल हदीस
हदीस भी है, अस्कार मसूना भी, इसीलिए इंशाअल्लाह से फायदा भी होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हम आप हजरात के खातिर खा आपकी हम ना खातिरदारी कर सके, ना आपके खातिर खा शाया निशान आपका इस्तेकबाल कर सके, इसलिए हम अपने इस कोताही से आपसे नज़रअंदाज करने की अपील करते हैं। ये कोई तसन्नो या बनावट नहीं है, बल्कि दिल की गहराई से हमने आपका इस्तेकबाल किया है। अल्लाह ताला हमको और आपको कबूल फरमाए और आपको इससे ताल्लुक कायम फरमाए और ये ताल्लुक रहे। और जितना आप आए हैं आज हमारी और हमारे बुजुर्गों और दोस्तों की आवाज़ पर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने हजरात यहाँ आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी तक आप हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद बानी व मुहतमिम जामिया हाजा से तारुफ नामा समाअत फरमा रहे थे।